एक दिन भगवान बोले नामदेव की हम परीक्षा लेते हैं, और एक दिन इनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए नामदेव जी के पास। एकादशी का दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बने, और महाराज धड़ाम से आकर के गिरे, अरे कोई भोजन करा दो, मैं भूखा प्यासा ब्राह्मण, मैं भूखा प्यासा साधु, 10 दिन से 15 दिन से भूखा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई भोजन करा दो, कोई रोटी खिला दो, कोई अन्न पवा दो। नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के उनको उठाया, अपने घर में ले गए। बोले महात्मा आप कहां से चले? बोले हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं भैया, कुछ पवा दो, भूख लग रही है, बहुत दिन से कुछ पाया नहीं हमने। पत्नी से बोले जल्दी फल लेकर के आओ, महाराज जी को भूख लगी है। नहीं नहीं फल नहीं खाने बेटा, रोटी दाल चावल सब्जी खवाओ, भूख लगी है बहुत जोर की, हम इतने दिन से भूखे। नामदेव जी बोले आज एकादशी है, आज अन्न चावल रोटी नहीं खा सकते। अरे भैया तुम्हारे आगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मुझे क्यों दिला रहे हो याद कि आज एकादशी? अरे एकादशी तुम कर लो ना, मुझे तो खिला दो, आज एकादशी है, अन्न अन्न नहीं बनेगा हमारे यहाँ। सामने पड़ोसी खड़े हो गए, वो बोले ए महाराज जी आप एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हम आपको रोटी बना के पवा देते हैं। ये नामदेव तो सबके पीछे पड़ा रहता है, आप आइए, हम खवाएंगे आपको। नामदेव जी ने अपने घर की किवाड़ लगा दी, बोले जाने भी नहीं दूंगा कहीं, मेरे यहां आए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले अजीब जिद है तुम्हारी, खुद हमको खाने नहीं दोगे, कहीं और जा रहे हैं तुम्हें जाने नहीं दोगे। ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना आपको, पा लीजिए। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं, और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे, अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। नामदेव जी ने किसी की नहीं सुनी, फल रख दिए, दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे गुर गुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं, और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे, और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए नामदेव जी महाराज रोने लगे, और रोते हुए बोले देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से संत के प्राण गए हैं, अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे, और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे, जैसे एक सती नारी हो जाती है वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा ले, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया,